विद्यार्थी मित्रों, आज हम पुनरावर्तन 1 का अभ्यास करेंगे। पुनरावर्तन 1 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी कि यहाँ जो कोष्ठक में उत्तर दिए गए हैं उसका उपयोग करके हमें इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। यहाँ शब्द होगा घर। रमेश को बुखार था इसीलिए वह स्कूल नहीं गया। मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? आपने अब तक जिन कहानियों का पठन किया है उनका नाम लिखना है। हमने पहला ही पाठ चित्रपाठ पढ़ा, उसमें बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं हमने, जैसे कि दयालु शिकारी, प्यासा कौवा, बातूनी कछुआ, कौवा और लोमड़ी, ये सारी कहानियों का पठन किया है। इसके अलावा आपने अन्य कोई कहानियों की किताब पढ़ी हो तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि अकबर बीरबल की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ, आप नाम लिख सकते हैं। प्रश्न 2, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, परंतु हमें किसी एक कहानी के बारे में यहाँ पर लिखना है। जो भी कहानी आपने पढ़ी है उसमें से कोई एक कहानी के बारे में लिखना है। तो चलो मैं आपको एक कहानी दिखाती हूँ, टोपी वाला और बंदर। टोपी वाला और बंदर। रामपुर में एक टोपी वाला रहता था। वह गांव-गांव जाकर टोपियां बेचता था। बच्चे बूढ़े सभी उससे टोपियां खरीदते थे। एक दिन वह चलते चलते थक गया और एक पेड़ की शीतल छाया में आराम करने लगा। उसे नींद आ गई। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। टोपी वाले को सोता देख बंदर नीचे आ गए। बंदरों ने टोपियों की गठरी खोली और टोपियां निकालकर पहन लिया। फिर वे पेड़ पर चढ़कर उछल कूद करने लगे। टोपी वाला अब भी गहरी नींद में सो रहा था और बंदर उसकी टोपियां लगाए पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। कुछ देर बाद टोपी वाला जागा। वह खाली गठरी को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। टोपी वाले की नजर ऊपर गई तो उसने देखा कि बंदर उसकी टोपियां पहन कर बैठे हैं। उसने टोपियां वापस लेने की बहुत कोशिश की, पर बंदरों ने उसकी टोपियां नहीं लौटाई। तभी टोपी वाले को एक उपाय सूझा। उसने अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। बंदर तो नकलची होते ही हैं, बंदरों ने भी टोपियां उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियां उठाकर गठरी में रखी और वहां से चलता बना। कहानी आपने जो सुनी उसे अपनी कॉपी में अच्छे अक्षरों से लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया और वहां जाकर डॉक्टर के माध्यम से हिरनी का इलाज हुआ। डॉक्टर ने गोली निकाली और मलहम पट्टी लगाई। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। चौथा प्रश्न, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा जो कर्तव्य है वह इस प्रकार है। देखें कि हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधें। हम सब में समानता और ममता की भावना जगाएं। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। यही प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा कर्तव्य है। नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो हमने नन्ही बतख कहानी पढ़ी है और उसके माध्यम से हमें पता है कि नन्ही का स्वभाव कैसा था।
नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था, नन्ही उसके साथ भी अच्छा ही व्यवहार करती थी, भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ सकती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना कर्तव्य मानती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना ही नन्ही का स्वभाव था। अब यहाँ देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ जो वर्ण दिए गए हैं च, क्ष, त और ब, इनका हमें 5 शब्द बनाने हैं और फिर उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। च पर से पहला शब्द है चमेली। चमेली का फूल सुंदर है। दूसरा शब्द है चक्की। चक्की से आटा पीसा जा सकता है। तीसरा शब्द है चतुर। चतुर यानी रमेश चतुर है, मैं चतुर हूँ, इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। चंपा, यह चंपा का फूल है। चंद्र, चंद्र चांदनी फैलाता है। क्ष, क्ष से बना क्षितिज, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहता है। दूसरा शब्द है क्षत्रिय। क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षीर, दूध को क्षीर भी कहते हैं। क्षुधा, मुझे बड़ी क्षुधा लगी है। क्षुधा का अर्थ होता है भूख। मुझे बड़ी क्षुधा लगी है। त से तलवार, तलवार युद्ध में बड़ी उपयोगी है। तरबूज, तरबूज बड़ा मीठा होता है। तमाशा, भालू तमाशा दिखाता है। तस्वीर, यह मेरी तस्वीर है। इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। भ से बना भजन। पुजारी भजन करते हैं। भवन, यह पाठशाला का भवन है। भक्त, नरसिंह मेहता बड़े भक्त हैं। भक्षक, राक्षस ही भक्षक बन गया। भगदड़, धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। इस प्रकार हमें सभी शब्दों के वाक्य प्रयोग कर। प्रश्न 4, समान तुक यानी कि प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तुक यानी प्रास, समान प्रास आने वाले शब्द जैसे कि आना, जाना, उठना, बैठना, अंत में हमें आ सुनाई देता है। उसी प्रकार यहाँ सामाजिक यानी कि अंत में इक सुनाई दे ऐसे शब्द लिखने हैं। तो सामाजिक, प्रामाणिक, सांसारिक और पारिवारिक, व्यवहारिक शब्द बनता है। भलाई, बुराई, हवाई, जुदाई, रुलाई शब्द बनेगा। यहाँ मानवता, तो अंत में ता सुनाई दे ऐसे शब्द बनाने हैं। तो मानवता, दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता, सुंदरता शब्द बनता है। घबराहट, पीछे आहट सुनाई दे ऐसे शब्द यहाँ पर हमें बनाने हैं। घबराहट, खड़खड़ाहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट, इस प्रकार शब्द बनेगा। प्रश्न 5, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। यहाँ 96, 67, 51, 88, 78, 57,
69, 97। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वच्छ, तो शब्द बनेगा अस्वच्छ। घर छोटा है परंतु अस्वच्छ नहीं है। देश, देश का विलोम होगा विदेश। लोग विदेश जाने की लालसा रखते हैं। प्रिय, अप्रिय, बुरे काम करने वाले व्यक्ति अप्रिय होते हैं। अधिक, तो कम। दूध में शक्कर कम है। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो शब्द हैं उनके समानार्थी अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। सूर्य, सूर्य के समानार्थी अर्थ होंगे रवि, भानु, भास्कर। हमें कोई एक शब्द लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि सूर्य, तो रवि। रवि चारों ओर अपना प्रकाश देता है। भूमि, भूमि का अर्थ है धरा, धरती, जमीन। एक शब्द का वाक्य प्रयोग करना है। जमीन उपजाऊ है। प्राण, प्राण यानी जीव, जान। प्राण का वाक्य प्रयोग बनेगा दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। सहसा, सहसा का अर्थ है अचानक, यकायक, एकाएक। वाक्य प्रयोग होगा चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। इस प्रकार हमें इन शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। यहाँ जो चित्र दिया गया है उसे हमें ध्यान से देखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे इस चित्र में देखो, पेड़ हैं, बच्चे लटक रहे हैं, खेल रहे हैं, मंदिर हैं, औरतें हैं। सारा वर्णन हमें करना है, वाक्य प्रयोग करके लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे? तो देखो, इस चित्र में गांव के नदी घाट का बड़े सवेरे का वर्णन है, यानी कि नदी के घाट, नदी के किनारे का एक चित्र है और बड़े सवेरे का वर्णन है इसमें। पहाड़ के पीछे, यहाँ जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे सूर्य निकल रहा है। देखो, सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारे पर बरगद के पेड़ हैं। नदी में 3 बतख तैर रही हैं। देखो, 3 बतखें तैर रही हैं। बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए हैं। देखो इस चित्र में बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए हैं। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों को पकड़कर झूला झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी है। बराबर, चिड़िया बैठी है। यहाँ पर 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है, यहाँ पर बैठा है। 2 स्त्रियां, यहाँ रही 2 स्त्रियां घाट से वापस घर लौट रही हैं। एक के सिर पर धुले हुए कपड़े रखे हैं टोकरी में और एक के सिर पर 2 मटके हैं। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। मंदिर के बाहर एक यात्री आराम कर रहा है। उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है। दूर एक ग्वाला नदी में गायों को पानी पिला रहा है। नारियल के 2 पेड़ हैं, 2 पेड़,
और पेड़ों के पास जो लड़के हैं उसमें से एक लड़का कागज की नाव बनाकर तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है। यहाँ देखो, हाथ से कुछ इशारा कर रहा है। दूर दूर गांव की झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। देखो यहाँ झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार हमें इस चित्र का वर्णन करना है। आप भी अपनी कॉपी में इस प्रकार सुंदर वर्णन करके पैराग्राफ लिख लीजिए। प्रश्न 9, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है, तो इस घटना का वर्णन कीजिए। आप साइकिल लेकर स्कूल में आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में आते समय ट्यूब पंचर हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, उसका वर्णन हमें यहाँ पर करना है। जैसे कि मैं एक दिन साइकिल पर स्कूल आ रही थी। रास्ते में मेरी साइकिल का पिछला टायर पंचर हो गया। स्कूल का समय हो गया था। इधर साइकिल को पकड़कर चलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसे किसी तरह दुकान तक ले गई। दुकानदार ने साइकिल को ठीक किया और 5 रुपये मांगे। मेरे पास 5 रुपये नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 4 रुपये थे। मैंने उसे भरोसा दिलाया, यानी कि दुकानदार को भरोसा दिलाया कि मैं आपको अगले दिन जो पैसे बाकी हैं 1 रुपया दे दूंगी। टायर तो ठीक हो गया, लेकिन स्कूल पहुंचने में 1 घंटे की देरी हो गई। 1 घंटा भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है। 1 घंटे की देरी हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा, साहब तब मैं घर से जल्दी निकलूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। मित्रों, प्रश्न 9, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है। इस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप स्कूल में जाते हैं तो साइकिल लेकर आते हैं। कई बच्चे साइकिल पर ही स्कूल में आते हैं और आते समय पंचर हो गया, तो आप क्या करेंगे? इसका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। चलो, किस प्रकार वर्णन करेंगे हम देखें। एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी साइकिल पंचर हो गई। स्कूल का समय हो गया था और यहाँ साइकिल को पकड़कर दुकान तक ले जाना मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे करके उसे दुकान तक ले गया। दुकानदार ने साइकिल की मरम्मत की और 5 रुपये मांगे। मेरे पास तो सिर्फ 4 रुपये थे। मैंने दुकानदार को भरोसा दिलाया कि मैं आपको अगले दिन 1 रुपया दे दूंगा। टायर तो ठीक हो गया, लेकिन स्कूल पहुंचने में मुझे देरी हो गई। 1 घंटे की देरी हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सुनाई। वे बोले, आज तो ठीक है, परंतु परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तो क्या करोगे? मैंने कहा, दीदी तब मैं घर से जल्दी निकलूंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार आपको यहाँ वाक्य प्रयोग करना है, सुंदर वर्णन करना है। वर्णन करके अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 10, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ना। चित्र देखना है यहाँ पर हमें और कहानी का वर्णन करना है। चलो, इस कहानी का वर्णन भी हम करें। पहले तो कहानी का वर्णन करें और कहानी सुनकर हम सोचेंगे कि इस कहानी को कौन सा शीर्षक देना है। एक नदी किनारे पर एक बरगद का पेड़ था। उसके पास एक जामुन का पेड़ था जिस पर बहुत सारे जामुन थे। उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह नदी किनारे पेड़ पर रहता था और नदी का पानी पीता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे, वह बंदर खाता था और खुश होता था। एक दिन वहाँ एक मगर आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। देखो, चित्र में दिखाई दे रहा है।
खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। देखो इस चित्र में बंदर मगर की पीठ पर बैठा है। नदी के बीचों बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबरा गया, परंतु बंदर बड़ा बुद्धिशाली था। उसने कहा, अरे पहले कहना चाहिए था ना, अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ। तुम मुझे पहले कहते तो मैं ले आता। अब लौट कर किनारे जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें वहाँ जाकर अपना कलेजा दे दूंगा। मगर मूर्ख था, वह बंदर को नदी किनारे ले आया। देखो इस चित्र में बंदर नदी किनारे पर आ गया है। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे आया, बंदर मगर की पीठ पर से उछलकर पेड़ पर जा पहुंचा। देखो पीठ पर से उछलकर किनारे पर आ चुका है और वहां से उछलकर पेड़ पर चढ़ गया है। और पेड़ पर चढ़कर बंदर बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में नहीं फंसा और मैं बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। मित्रों, इस कहानी का शीर्षक बंदर की चतुराई, बंदर और मगर हम दे सकते हैं। आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों से कहानी का वर्णन कर लीजिए। पूरा पुनरावर्तन अपनी कॉपी में आपको अच्छे अक्षरों से, सुंदर अक्षरों से लिखना है। जय महाराज।